Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किससे कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन द्वारा ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो पर। नमस्ते मित्रों, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। यह कार्यक्रम हमारे मेंटर वर्षा छाबरिया के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। नमस्कार, मैं रेखा स्थाना आप सबकी दादी सबका स्वागत करती हूँ सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो केंद्र के अनुभव कार्यक्रम में। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ एक कहानी जो बहुत रोचक है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। सभी बच्चों को पता होगा जिस तरह मनुष्य के अंदर अनुभव करने की शक्ति होती है, उसी तरह पेड़ पौधों में भी अपने सुख दुख को अनुभव करने की शक्ति होती है। तो आइए मैं आपको एक रोचक कहानी सुनाती हूँ। नीलू और पराग दोनों भाई बहन थे। पराग शरारती था। वह अक्सर पार्क में घूमते हुए पेड़ पौधों को चाकू से कहीं कहीं उस पर दाग लगाया करता था। नीलू को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, ऐसा मत करो, पेड़ पौधे में भी जान होती है भैया। पराग ने कहा, कुछ नहीं होता, पेड़ पौधे काटने के लिए ही बनाए जाते हैं। नीलू ने कहा, नहीं, चलो मैं तुम्हें पापा से पूछकर बताती हूँ। दोनों पापा के पास गए। उन्होंने कहा कि देखिए पापा, नीलू कह रही है पेड़ पौधों में जान होती है। कैसे हो सकती है? ना वो चल पाते हैं ना बोल पाते हैं। पापा ने दोनों को, नीलू और पराग को, अपने पास बैठाया और कहा, नीलू ठीक कह रही है बेटा, पेड़ पौधों में भी जान होती है, संवेदनशीलता होती है, वे सुख दुख की बातें अनुभव करते हैं। अब बताओ मुझे क्या बात हुई? नीलू ने कहा, भैया ने कई पेड़ों को चाकू से छील दिया है
उसमें से तरल पदार्थ निकल रहा है जो मुझे पसंद नहीं आया। पापा ने उन दोनों बच्चों को लेकर पार्क में जाकर देखा और बोले, नीलू बिल्कुल ठीक कह रही। आप दोनों ने पढ़ा होगा वनस्पति वैज्ञानिक कौन थे? बच्चों ने कहा, जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने ही पहली बार बताया कि पेड़ पौधे में भी जान होती है। पराग ने कहा, आप कैसे कह सकते हैं? नीलू भी आश्चर्य से उनको देखने लगी। उन्होंने कहा, पेड़ पौधों में जीवन है, इसका जगदीश चंद्र बसु ने क्रेस्कोग्राफ बना करके इसका आविष्कार कर उन्होंने बताया। उनके आविष्कार से प्रेरित होकर न्यूयॉर्क के वैज्ञानिक बैक्स्टर ने पॉलीग्राफ बनाया। पॉलीग्राफ को पेड़ पौधों से जोड़कर पता लगाया जा सकता है कि इनको दुख हो रहा है या सुख। उन्होंने अंदर जाकर एक यंत्र दिखाया। पराग बोला, यह तो क्रेस्कोग्राफ है। नीलू की आंखें चमकने लगी। अब तो भैया की झूठ पकड़ी जाएगी। उन्होंने कहा, पापा मुझे दिखाकर बताइए। उन्होंने जाकर पॉलीग्राफ को पेड़ों से लगाया और साथ में पराग को पकड़ाया। अब देखते उसमें कुछ संचेतना हुई, पेड़ पौधों में कुछ संचेतना हुई। उन्होंने कहा, देखा आपने, इसका मतलब पराग ने कुछ पेड़ पौधों के साथ छेड़खानी की है। पराग का मुंह उतर गया। वह सोचने लगा, जिस तरह हमें चोट लगने से या कटने फटने से हमें दर्द होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी होता है। अब उन्होंने कहा, पापा मैं आगे से कभी ऐसी बात नहीं करूँगा। पापा ने दोनों को प्यार से बैठाया और कहा, क्या आपको मालूम है, अगर हम पेड़ पौधों की बढ़त के समय खेतों के मेंढों के पास कोई अच्छा सा संगीत बजाते हैं तो पेड़ पौधे शीघ्रता से बढ़ते हैं और रोग मुक्त भी हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर उनकी अच्छी तरह देखभाल की जाए और समय समय पर उन्हें अच्छी तरह खाद पानी दिया जाए, फसलें भी अधिक होती हैं। कई बार पेड़ पौधों के साथ बातचीत करने से उनके मन के विकार दूर होते हैं और वे अच्छे फल देते हैं और साथ में झूमने भी लगते हैं। पेड़ पौधे मन की भावना और मन के स्नेह और धिक्कार को समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, नीलू और पराग, आप अगर चाहते हो कि पेड़ पौधे हमेशा अच्छी फल दें, अच्छे फूल दें और काफ़ी दिन तक जीवित रहें, तो इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि अगर हम पेड़ पौधों को जहर देते हैं तो पेड़ पौधे मर जाते हैं। अगर हम उन्हें औषधि देते हैं तो उनकी जीवन की रक्षा होती है। वे केवल बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, लेकिन वे बढ़ते हैं, खिलते हैं, फल फूल देते हैं और अपनी लिए बीज का निर्माण करते हैं ताकि आगे वे फल दूसरे पेड़ बनकर आगे वे फल दे सके। तो आप समझे, वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जो वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता, इन्होंने बताया कि पेड़ पौधे में भी जान होती है। उन्होंने हमें बताया और ये प्रूफ भी हो गया। तो मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है।
बच्चों, आप पेड़ पौधों की रक्षा करोगे, उनको भी मनुष्य की तरह समझोगे। तो मैं आज कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ। हम फिर मिलते हैं इसी अनुभव कार्यक्रम में। फिर आएंगे हम इसी समय। सलाम नमस्ते रेडियो कार्यक्रम, सामुदायिक कार्यक्रम में। धन्यवाद। विज्ञान प्रसार, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो 90.4 FM पर दादी कमलेश महाजन का आप सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज मैं आपके लिए विज्ञान प्रसार श्रृंखला के अंतर्गत साइंस का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, उसमें सूरजमुखी के फूल के बारे में बताऊंगी कि वो अपनी दिशा क्यों और कैसे बदलता है। कभी आपने बस से या ट्रेन से या गाड़ी से यात्रा करते हुए सूरजमुखी का खेत देखा है? अगर देखा होगा तो आपको कैसा लगा? मुझे तो लगता है जैसे स्कूल की ग्राउंड में सारे बच्चे एक तरफ मुंह करके एक जैसे यूनिफॉर्म पहन के प्रेयर कर रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? चलो आज इसी विषय पर कुछ विचार करते हैं कि सूरजमुखी का फूल हमेशा सूरज की दिशा में ही क्यों घूमता है। सवाल ये उठाया जाता है कि सूरजमुखी फूल में इंसानों की तरह मांसपेशियां नहीं होती हैं, फिर भी वे सूरज की किरणों का पीछा कैसे करते हैं। सूर्य उदय होने पर फूल ऊपर की दिशा की होती और सूर्य अस्त होने पर नीचे की तरफ ढलते हैं। सूरजमुखी के फूलों की दिशा बदलने के पीछे एक पूरा विज्ञान है। ऐसा कहा जाता है कि ये गर्म प्रदेश का फूल है और ठंड की अपेक्षा गर्मी में ज्यादा एक्टिव रहता है। उसको दिन भर में कम से कम 6 घंटे की धूप चाहिए। इसके लिए प्रचंड गर्मी वाला वातावरण चाहिए। कहा तो ये भी सकता जाता है कि अगर भयंकर सूखा भी पड़ा हो तो इस पौधे पर कोई असर नहीं पड़ता। अब असली मुद्दा ये है कि अपनी दिशा कैसे बदलता है। सूरजमुखी का नया फूल सूरज की तरफ ज्यादा मुखातिब होता है बनस्पत पुराने फूलों के। इस फूलों की खास गतिविधि जानने के लिए आपको उस पर गौर करना होगा कि आप सबसे पहले सूर्योदय से पहले देखें तो आप पाएंगे कि सभी फूल पूर्व दिशा की तरफ हैं पर अभी तक खिले नहीं हैं, और देखने पर आपको पता चलेगा कि वो खिलने की तैयारी पर है और पूर्व दिशा की तरफ उनका मूवमेंट धीरे धीरे लेकिन लगातार हो रहा है। जब सूर्य उदय हो जाए तब फूलों पर गौर करें। आप पाएंगे नए ताजे फूलों के झुंड सूरज की दिशा में उसकी किरणों का आनंद ले रहे हैं, और पुराने उम्रदराज फूल भी होते हैं जिन्हें सूरज की किरणों से कम लेना देना होता है और वो अपनी दशा और दिशा कम बदलते हैं। नए फूल जहां पूर्व की ओर खिले दिखेंगे तो पुराने फूल
पश्चिम की तरफ ही लगभग मुरझाए हुए मिलेंगे। वैज्ञानिक आधार पर छानबीन करें तो पाएंगे कि सूरज के फूलों का पूर्व की तरफ खिलना या सूरज की दिशा को फॉलो करना एक खास विधि है जिसका नाम है हेलियोट्रॉपिज्म। जिस सुबह से शाम तक सूरज के साथ दिशा बदलते हुए रात को फिर पूर्व की ओर मुड़ जाते हैं। 2016 में एक गंभीर अध्ययन किया गया और पाया गया कि जिस तरह इंसानों में बायोलॉजिक क्लॉक या जैविक घड़ी होती है, ठीक उसी तरह सूरजमुखी के फूलों में भी ये घड़ी पाई जाती है। ये घड़ी सूरज की रोशनी को डिटेक्ट करती है और फूलों को उसकी तरफ मोड़ने के लिए प्रेरित करती है। फूलों के जीन्स पर जैविक घड़ी का असर डालती है और फूलों को उस ओर मुड़ने के लिए प्रेरित करती है। रिसर्च में 24 घंटे के सर्केडियन रिदम का जिक्र किया गया, जिसमें बताया गया कि सूरजमुखी के फूल ठीक इंसानों की तरह रात में आराम करते हैं और दिन में सक्रिय रहते हैं। जैसे जैसे सूरज की किरणें बढ़ती हैं, फूलों की सक्रियता भी बढ़ती जाती है। अब असली वजह यही है कि सूरजमुखी के फूलों में इंसान की तरह मांसपेशियां तो नहीं होती, फिर भी वे सूरज की किरणों का पीछा कैसे कर लेते हैं। सूर्योदय पर फूल ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और सूर्यास्त पर नीचे की तरफ ढलते हैं। सूरजमुखी के नए पौधों की शाखाएं रात में ज्यादातर विकास करती हैं, यानी कि बढ़ती हैं, लेकिन तना यह विकास सिर्फ पश्चिम की दिशा की ओर करता है। इसके चलते शाखाओं पर लगे फूल अपने आप पूर्व की तरफ झुक जाते हैं। दिन में जैसे जैसे दिशा बदलती है, तना पूर्व की तरफ बढ़ता है और उस पर लगे हुए फूल पश्चिम की तरफ झुकते हैं और यही चक्र अनवरत चला रहता है और फूलों की दिशा बदलती रहती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सूरजमुखी के फूल कैसे दिशा बदलते हैं के बारे में मेरे विचार अच्छे लगे होंगे और अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद। फिर मिलूंगी ऐसे ही एक और प्रोग्राम को लेके। तब तक नमस्कार। नमस्ते, मैं रेखा स्थाना, आपकी दादी। सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो के अनुभव कार्यक्रम में पर्यावरण की सुरक्षा पर एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो बच्चों, आइए हम सब सुनते हैं पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक क्यों। दूर जंगल में एक गिलहरी और कौवा एक ही पेड़ पर रहते थे, पर पेड़ दिनों दिन सूखता जा रहा था। गिलहरी को चिंता हुई कि जब सारे पेड़ सूख जाएंगे तो हम लोगों का जीवन कैसे चलेगा। कौवा मस्त था और लापरवाह। वह कहता था, अरे कहीं भी हम जाकर रह लेंगे, क्या जरूरत है पेड़ पौधों की। लेकिन गिलहरी का मन नहीं लगता था। गिलहरी नित्य प्रति यही सोचा करती थी और आदत के मुताबिक जो उसको भोजन मिलता था उसको खा करके, और जो नहीं खाती थी उसके बीज ले जा करके वो जमीन पर दबा देती थी। इस तरह उसका नित्य का कार्य था। वह दूर दूर जाकर जमीन में बीज को गाड़ देती थी और इस तरह प्रतीक्षा करने लगी। वर्षा की ऋतु आई और जमीन नम हुई
बारिश के कारण चारों ओर का वातावरण अच्छा हो गया। एक दिन गिलहरी और कौवे ने बैठे बैठे देखा कि जमीन पर छोटे छोटे पौधों के अंकुर उठाए हैं। गिलहरी बहुत खुश हुई। उसने कहा, अगर आज हम इन पौधों को देखते हैं तो कुछ दिनों बाद ये पौधे बड़े हो जाएंगे, 2-3 साल बाद ये वृक्ष बन जाएंगे और हमें अपनी तो चिंता छोड़ देनी चाहिए, किंतु हमारे भविष्य में जो बच्चे आएंगे, जो हमारी नई पीढ़ी आएगी, उनको एक सुरक्षित आवास मिल जाएगा पेड़ पौधों का और उससे पूरे संसार का लाभ हो जाएगा। कौवे ने कहा, जब संसार हमारा ध्यान नहीं रख रहा तो हम क्यों रखें। लेकिन गिलहरी का मन बहुत कोमल था। उसने कहा, हमें केवल अपने तक ही नहीं सोचना चाहिए। हम अगर आज केवल अपने तक सोचेंगे तो आगे आने वाली हमारी पीढ़ी सुरक्षित नहीं रह सकती। इसीलिए बच्चों, हमें गिलहरी की तरह हमेशा बीजों को धरती पे बोना चाहिए, पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए। यही पेड़ आगे चल के वातावरण को शुद्ध करेंगे और हम और आप सुरक्षित रहेंगे। तो आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों और सलाम। हम फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम अनुभव में। धन्यवाद। दोस्तों, विज्ञान हर जीवन से जुड़ा हुआ है और हर जीवन को बेहतर बनाता है। आशा है आपको आज की प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। आज बस इतना ही, यहीं तक। अगली बार फिर होगी मुलाकात इसी रेडियो कार्यक्रम अनुभव में। सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो पर। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio.